स्टॉक मार्केट की तारीख में एक और संगे मील उबूर। 59,000 की नफसियाती हद उबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 480 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,380 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद। मार्केट रेस्टोरेंट 3 बजे के बाद खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में पाबंदियां नाफिज। नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। इतवार के दिन मॉल रोड लाहौर सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 29 नवंबर को लाहौर की साइट पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। स्मोक के गहरे बादल ना छट सके। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी की शरह 500 से जायद हो गई। गढ़ी शाहू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 591 के साथ सबसे आलूदा करार। मॉल रोड पर 545, कोट लखपत में 465 और डिफेंस फेज 8 में 457 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। शुरका ने कहा कि ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को अवाम की हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम की सियासी, सफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त थी, ना निकालते तो फौजी की मदद से 2028 तक हुकूमत बना लेते। अदम एतमाद वापस ले लेते तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं बदतर हो जाते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। कहा, पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। मुझे बाहर जाने का पैगाम दिया गया। यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कही जो उन्होंने नहीं मानी। मुल्क को नुकसान हुआ। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल समेत सबको टिकट देने का फैसला मैं करूंगा। वज़ारत उज़्मा का लालच है न ज़ाती मफाद। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। मुझे बार बार निकाला गया। ऐसे मुल्क नहीं चलता। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। हसद, बोग्स, मुनाफिकत को फ़रोग दिया गया। ये देखना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिन का इजाफी नोट। लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर ममलिकत का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आईनी और अवामी हकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी। नोटिफिकेशन चंद रोज में कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की जाएंगी।
पंजाब के लिए 540 और सिंध के लिए 214 अरब रुपए कैश क्रेडिट मंजूर। 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मौखर। ड्रग प्रोसेसिंग कमेटी की सिफारिश पर समरी नामुकम्मल करार। एतराज़ आयद किया गया। झलमक्सी में तेल और गैस की तलाश के लिए मार्जिनल पॉलिसी प्रोसेसिंग मराद देने का फैसला कर लिया गया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज। 2 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 14 नवंबर के काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 15 नवंबर के इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी ली जाएगी। निगरान वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी गई। हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गैरिथ विल्डर्स ने नीदरलैंड में हैरान कुन कामयाबी हासिल कर ली। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा की जमात को 150 में से 37 नशिस्तें मिली। हुकूमत साजी के लिए दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद कायम करना होगा। जोड़ तोड़ शुरू। टेस्ट क्रिकेटर इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात का आगाज। फ़हीम अशरफ की मेहंदी तकरीब उनके आबाई शहर फूलनगर इमाम उल हक की लाहौर में हुई। इमाम उल हक की शादी नॉर्वे में मकीम अनमोल महमूद से लाहौर में हुई। फ़हीम अशरफ की बारात नारोवाल जाएगी। तकरीबात में दोस्तों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 के सनसनीखेज मार्के आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन और जर्मनी, ब्राजील और अर्जेंटीना की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस जकार्ता इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। उधर विमेन चैंपियन लीग में सैम केर की हैट्रिक। चेल्सी ने पेरिस एफसी को 4-1 से हरा दिया। और नामवर मिजाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। इस्माइल तारा ने 80 की दहाई में ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत पाई। फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। 5 बार बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का निगार अवार्ड हासिल किया।